Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms based on SSC CGL 2024. आज हम SSC CGL 2024 में पूछे गए synonyms और antonyms की प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. Number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. तो दिए गए वर्ड का हमें synonym similar word बताना है. वर्ड गिवन है exceptional. And options are trivial, emotional, out total, outstanding. Trivial, emotional, total, outstanding. एक्सेप्शनल का मतलब होता है वेरी गुड, बहुत अच्छा. ठीक है, उसको कहते हैं एक्सेप्शनल, जो बहुत अच्छा हो, एक्सेप्शनल हो. अब इसका सिनोनिम क्या होगा? ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट, इसकी वैल्यू कम हो, जिसको तुच्छ है उसको कहते हैं ट्रिवियल. इमोशनल मतलब हो गया भावुक. टोटल मीन्स कंप्लीट, पूरा. और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आउटस्टैंडिंग. एक्सेप्शनल मीन्स अनयूजुअल. गुड मतलब अनयूजुअल हो, जो चीज़ यूजुअल ना हो, कॉमन ना हो, बहुत अच्छा हो, उसको एक्सेप्शनल कहते हैं. आउटस्टैंडिंग मीन्स वेरी गुड, बहुत अच्छा. और ट्रिवियल का मतलब अनइम्पॉर्टेंट है. आंसर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग. एक्सेप्शनल का सिनोनिम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग. दोनों का मतलब होता है बहुत अच्छा. नेक्स्ट देखते हैं. Select the most appropriate antonym of the underlined word. हमें underlined word का antonym बताना है, opposite बताना है. The appearance of most of the animals in jungles is deceptive in nature. The appearance of most of the animals in jungles is deceptive in nature. तो जंगल में जो एनिमल्स की अपेयरेंस, हमें एनिमल्स दिखते हैं, वो जो उनकी अपेयरेंस है वो डिसेप्टिव है. डिसेप्टिव का आपको एंटोनिम बताना है. ऑप्शंस हैं ऑनेस्ट, इल्यूसिव, अगली, ब्यूटीफुल. ऑनेस्ट, इल्यूसिव, अगली, ब्यूटीफुल. ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार, सच्चा. इल्यूसिव का मतलब होता है भ्रम, मतलब एक फॉल्स आइडिया जो सच नहीं है, भ्रम हो, उसको कहते हैं इल्यूसिव. इल्यूजन मतलब भ्रम होता है, फॉल्स आइडिया. अगली सुंदर ना हो. ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, खूबसूरत. तो डिसेप्टिव का हमें एंटोनिम बताना है. डिसेप्टिव का मतलब होता है मिसलीडिंग, भ्रमक, जो भ्रम में डाल दे, जो सच ना हो, जो मिसलीड करे, उसको कहते हैं डिसेप्टिव. तो डिसेप्टिव का अपोजिट एंटोनिम क्या होगा? इल्यूसिव का तो मतलब ही होता है भ्रमक, डिसेप्टिव, तो उसका मीनिंग तो सेम ही हो गया. तो इल्यूसिव हमारा आंसर नहीं होगा. अगली या ब्यूटीफुल की यहाँ हम बात नहीं कर रहे. हमने बात करी डिसेप्टिव की, जो मिसलीड करे, है ना, जो सच ना हो, एक भ्रम में डाल दे. तो यहाँ पे अगली या ब्यूटीफुल की तो बात ही नहीं हो रही. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑनेस्ट. डिसेप्टिव का मतलब होता है मिसलीडिंग, जो मिसलीड करे, भ्रम में डाल दे, फॉल्स आइडिया दे. ठीक है. इल्यूसिव का मतलब भी होता है फेक, इमेजिनरी, ठीक है, जो सच ना हो. सो आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट. डिसेप्टिव का एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट. नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. इसमें भी हमें एंटोनिम बता, जो वर्ड अंडरलाइन है. द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन द टू विलेजेस was settled due to the intervention of two chiefs. जो लंबी चल रही फ्यूड थी दो विलेजेस, दो गांवों के बीच में, उसको सेटल कर दिया गया, उसका समझौता करा दिया गया ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ टू चीफ्स. जो दो चीफ्स तो होके आए, उनके इंटरवेंशन से, मतलब उनके दखल से, उनके उस फ्यूड के बीच में आने से उसको सेटल करा दिया गया, मामले को समझौता करा दिया गया. तो फ्यूड का हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है. फ्यूड का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. ह्यूमिलिटी, हार्मनी, हम्बल, ऑनेस्टी. ह्यूमिलिटी, हार्मनी, हम्बल, ऑनेस्टी.
फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, झड़प जिसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूड। मतलब फाइट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, झड़प हो गई, उसको फ्यूड कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा? ह्यूमिलिटी, हार्मनी, हम्बल, ऑनेस्टी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मोडेस्टी, विनम्रता, उसको हम कहते हैं ह्यूमिलिटी। हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति। हम्बल का मतलब भी हो गया मोडेस्ट, विनम्र। और ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, सच्चाई। तो फ्यूड का ऑपोजिट क्या होगा? फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्या उसका ऑपोजिट ऑनेस्टी तो नहीं होगा? हम्बल, विनम्रता की भी बात नहीं कर रहे हम, ह्यूमिलिटी की भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हार्मनी, पीस। पीस हो जाएगा ना, वार का उल्टा, लड़ाई झगड़े का उल्टा हो जाएगा पीस, शांति। और हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हार्मनी। ह्यूमिलिटी मीन्स मोडेस्टी, उसका मतलब विनम्रता होता है। हार्मनी का मतलब पीस, शांति। और फ्यूड का मतलब क्वेरल, फाइट, झड़प, झगड़े को फ्यूड कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हार्मनी। द एंटोनिम ऑफ फ्यूड विल बी हार्मनी। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ को सिनोनिम बताना है। वर्ड गिवन है forsake, forsake। ऑप्शंस हैं एक्सीलरेट, रिवील, abandon, clutch। एक्सीलरेट, रिवील, abandon, clutch। forsake, forsake का मतलब होता है त्याग देना, कोई चीज गिव अप कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, उसे कहते हैं forsake। तो forsake का सिनोनिम क्या होगा, सिमिलर क्या होगा? एक्सीलरेट, एक्सीलरेट का मतलब होता है कोई चीज को फास्टन करना, जैसे एक्सेलरेट करना स्पीड को, मतलब स्पीड बढ़ाना, टू मेक थिंग्स टू फास्टर, कुछ ही जल्दी से तीव्र गति से करना, उसे कहते हैं एक्सीलरेट। रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना, ओपन करना, किसी चीज की बात खोल देना सबके सामने, कोई सीक्रेट रिवील कर देना, किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना, ओपन कर देना। एबंडन, एबंडन का मतलब होता है त्यागना। और क्लच, क्लच का मतलब होता है एक ग्रिप, पकड़, अपनी पकड़ में ले लेना, किसी चीज को ग्रिप में, होल्ड में ले लेना, उसे कहते हैं क्लच। तो forsake का सिनोनिम क्या होगा? forsake का सिनोनिम हो जाएगा, देखो एक्सीलरेट तो मतलब हो गया गति बढ़ाना, हाँ तो हम forsake की बात नहीं कर रहे। forsake मतलब त्यागना। रिवील मतलब डिस्क्लोज करना, वो भी forsake की बात नहीं है। क्लच मतलब पकड़ में लेना, किसी चीज को ग्रिप पे ले लेना। तो आंसर हो जाएगा अबेंडन। forsake का सिनोनिम होगा अबेंडन। अबेंडन का मतलब भी होता है त्यागना, और forsake का मतलब भी वही है। forsake मीन्स abandon, quit, leave, मतलब छोड़ देना, त्याग देना, उसे कहते हैं forsake। accelerate मीन्स quicken, मतलब जल्दी करना। reveal मीन्स disclose, ठीक है। एंड clutch मीन्स grip, hold, पकड़, जब्त में लेना किसी, उसे कहते हैं clutch। तो हमारा आंसर हो जाएगा abandon। एंड सिनोनिम हो जाएगा forsake का abandon। नेक्स्ट देखते हैं, select the most appropriate antonym of the given word। दिए गए वर्ड का एंटोनिम ऑपोजिट बताना है। वर्ड गिवन है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। ऑप्शंस है डिपेंडेंस, परमानेंस, इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिकल। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता, इसको कहते हैं ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। सो इसका हमें एंटोनिम बताना है। डिपेंडेंस तो हो गया निर्भरता, परमानेंस जो परमानेंट रहे, स्थायी रहे, परमानेंट जो ऑपोजिट ऑफ टेम्परेरी इज परमानेंट। इंडिपेंडेंस का मतलब भी हो गया फ्रीडम, स्वतंत्रता। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव, जो सस्ता हो, चीप हो, इनएक्सपेंसिव, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव है। सो ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता,
उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी का एंटोनिम हो जाएगा, तो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस तो एक ही मतलब हो गया। ऑटोनॉमी का मतलब भी है फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का मतलब भी फ्रीडम होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इकोनॉमिकल या कॉस्ट इफेक्टिव की तो बात नहीं कर रहे, इनएक्सपेंसिव भी सस्ते होने की तो बात कर नहीं रहे सेंटेंस में। तो डिपेंडेंस या परमानेंस हमारा आंसर होगा। परमानेंस मतलब स्थायी हो गया, और ऑटोनॉमी मतलब तो इंडिपेंडेंस है, तो ऑटोनॉमी का ऑपोजिट हो जाएगा डिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर 1 डिपेंडेंस। ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता। परमानेंस मीन्स स्टेबिलिटी, स्थिरता। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है इनएक्सपेंसिव, चीप, सस्ता हो, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल। हमारा आंसर हो जाएगा डिपेंडेंस। ऑपोजिट ऑफ ऑटोनॉमी इज डिपेंडेंस। ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, तो ऑपोजिट विल बी डिपेंडेंस। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। एक्वियस, एक्वियस, इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, डेजिस्ट, सीज, थर्वट, कॉन्कर। डेजिस्ट, सीज, थर्वट, कॉन्कर। एक्वियस, एक्वियस का मतलब होता है किसी चीज के लिए एग्री करना, अपनी सहमति देना, स्वीकृति देना, उसे कहते हैं एक्वियस, मतलब एग्री करना। इसका हमें बताना है सिनोनिम। डेजिस्ट, डेजिस्ट का मतलब भी होता है मना करना, किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना, मना करना, उसको कहते हैं डेजिस्ट, रोकना। सीज, सीज का मतलब भी होता है रोकना, स्टॉप। थवर्ट, थवर्ट का मतलब भी है डिसकंटिन्यू करना, रोकना, मना करना। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है एग्री, सहमति देना, उसको कहते हैं कॉन्कर। तो एक्वियस का सिनोनिम हो जाएगा कॉन्कर, क्योंकि इन तीनों का मतलब तो होता है डिसएग्री करना, मना करना। सो सिनोनिम ऑफ एक्वियस इज कॉन्कर। पर पे मीनिंग देख लेते हैं सबके। एक्वियस मीन्स अलाउ, एग्री, सहमति देना, ठीक है, अनुमति देना। कॉन्कर मीन्स एग्री। डेजिस्ट मीन्स डिसकंटिन्यू, रिफ्रेन, किसी चीज को करने से मना करना या कोई काम को डिसकंटिन्यू कर देना। थवर्ट मीन्स स्टॉप, उसका मतलब भी है रोकना। सो आंसर इज ऑप्शन 4 कनकर। सो कनकर सिनोनिम हो जाएगा एक्वेस का। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। His ambition in life is to become happy and satisfied man. उसका ambition है लाइफ में कि वो खुश रहे और संतुष्ट रहे, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। तो एम्बिशन का हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है, सिनोनिम, सिनोनिम बताना है एम्बिशन का। ऑप्शन है एपथी, सेटिस्फैक्शन, ईगरनेस, अमेंड। एपथी, सेटिस्फैक्शन, ईगरनेस, अमेंड। एम्बिशन का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षा, इच्छा, उसको कहते हैं ना एम्बिशन है लाइफ में कुछ करने की, मतलब ये उसकी एक इच्छा है, एक महत्वाकांक्षा है, डिजायर है, एम्बिशन है। इसका सिनोनिम बताना है एपथी, सेटिस्फैक्शन, ईगरनेस या अमेंड। एपथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, उदासीनता, जैसे हम कहते हैं कि जिससे किसी चीज से कोई फर्क ना हो, किसी चीज में इससे इंटरेस्ट ना हो, इनडिफरेंट, उसको कहते हैं एपथी, जब किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। सेटिस्फेक्शन का मतलब संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। ईगरनेस का मतलब एक जल्दी होता है, और अमेंड का मतलब चेंज करना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, मतलब बदलाव करना, चेंज को कहते हैं अमेंड। सो हमें एम्बिशन का सिनोनिम बताना है। एम्बिशन का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे ईगरनेस। ईगरनेस, ईगरनेस का एक मतलब एम्बिशन भी होता है। सो एपथी का मतलब हो गया इंडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, फर्क ना पड़े।
उसे कहते हैं एपथी, इनडिफरेंस, उदासीनता। अमेंड मतलब चेंज, बदलाव करना। सो आंसर इज ऑप्शन 3, ईगरनेस। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का एंटोनिम बताइए। रिसीव, वर्ड गिवन है रिसीव, मतलब कुछ प्राप्त करना, कुछ पाना, रिसीव। एंटोनिम क्या होगा इसका? ऑप्शंस हैं एडमिट, एक्साइल, रिवार्ड, फंड। एडमिट, एक्साइल, रिवार्ड, फंड। एडमिट का मतलब हुआ कि कहीं दाखिला लेना, जैसे किसी स्कूल में एडमिट होना ना, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, मतलब कोई दाखिला लेना, उसे कहते हैं एडमिट। या कोई अपनी गलती को मान लेना, कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उसे भी कहते हैं एडमिट। प्लीज एडमिट योर मिस्टेक, तो उसको भी एडमिट कहते हैं। ठीक है। एक्साइल, एक्साइल का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ देना, उसे कहते हैं एक्साइल। रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब हो गया प्राइस। ठीक है, किसी काम को करके जो आपको रिवार्ड मिलता है, उसके लिए जो प्राइस मिलता है, जो इनाम मिलता है, उसको कहते हैं रिवार्ड। और फंड, फंड का मतलब तो हो गया जो है ना, जो फंड रखा जाता है। सो रिसीव का एंटोनिम क्या होगा? रिसीव का एंटोनिम हो जाएगा, देखो यहाँ पे फंड की तो कोई बात नहीं हो रही। फंड जो पैसा है, जैसे किसी पर्पस के लिए रखा जाता है, इमरजेंसी फंड हो गया, क्या उसके जो फंड, तो इसका आंसर होगा नहीं, यहाँ फंड की बात तो नहीं कर रहे। रिवार्ड का मतलब हो गया इनाम, प्राइस, रिवार्ड की भी बात नहीं हो रही। रिसीव की बात कर रहे हैं, प्राप्त करना, उसका हमें एंटोनिम बताना है। एडमिट का मतलब हो गया दाखिला लेना या कोई चीज मानना, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक्साइल। एक्साइल एक बार देख लेते हैं फिर मीनिंग। रिवार्ड मीन्स प्राइस, रिवार्ड का मतलब होता है प्राइस, इनाम, किसी चीज को करने का जो आपको प्राइज मिलता है, उसको कहते हैं रिवार्ड। और एक्साइल का मतलब है एविक्शन, किसी छोड़ देना या वहां से निकाल दिया जाना, उसको कहते हैं एविक्शन। एक्साइल, तो एक्साइल हमारा एंटोनिम हो जाएगा रिसीव। रिसीव का मतलब हुआ प्राप्त करना, और एक्साइल का मतलब वहां से छोड़ देना। सो एंटोनिम हो जाएगा रिसीव का एक्साइल। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। वर्ड गिवन है कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ। सो एंटोनिम क्या होगा कैटेस्ट्रॉफ का? ऑप्शंस हैं सक्सेस, नर्चर, इमैक्युलेट, डिजास्टर। सक्सेस, नर्चर, इमैक्युलेट, डिजास्टर। सक्सेस मतलब क्या हो गया? सफलता हो गया, सक्सेस हो गया। नर्चर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट मीन्स परफेक्ट, विदाउट फ्लॉज, जो चीज़ परफेक्ट हो, जिसमें कोई गलती ना हो, उसे कहते हैं इमैक्युलेट। और डिजास्टर आपको पता है। सो कैटेस्ट्रॉफ का एंटोनिम क्या होगा? सक्सेस, नर्चर, इमैक्युलेट, डिजास्टर। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है डिजास्टर। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब भी है डिजास्टर, कोई आपदा। सो इसका एंटोनिम डिजास्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिजास्टर और कैटेस्ट्रॉफ का एक ही मीनिंग होता है, ऑपोजिट बताना है। इमैक्युलेट, नर्चर या सक्सेस। इमैक्युलेट मतलब हो गया परफेक्ट, विदाउट फ्लॉज। सक्सेस मतलब सफलता, नर्चर मतलब ख्याल रखना, टू टेक केयर ऑफ। तो ये नर्चर की बात तो नहीं हो रही, ख्याल रखने की, टू टेक केयर ऑफ, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो कैटेस्ट्रॉफ का एंटोनिम नर्चर तो नहीं होगा, या तो सक्सेस होगा या इमैक्युलेट होगा।
या तो सक्सेस होगा आंसर या इमैक्यूलेट होगा। क्या होगा हमारा आंसर? कैटेस्ट्रॉफ का मतलब हो गया डिजास्टर, बेकार है, आपदा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सक्सेस। कैटेस्ट्रॉफ मीन्स डिजास्टर, ट्रेजेडी, कोई हादसा हो उसको हम कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ। नर्चर मीन्स टू टेक केयर ऑफ, पालना, ध्यान रखना, देखभाल करना। इमैक्यूलेट का मतलब होता है परफेक्ट, विदाउट फ्लॉस, जिसमें कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो, उसे कहते हैं इमैक्यूलेट। सो आंसर हो जाएगा सक्सेस। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होगा डिजास्टर, ट्रेजेडी, ठीक है, कोई हादसा, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा सक्सेस, सफलता। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना दैट शो वाज डिजास्टर, मतलब बिल्कुल बेकार था वो शो, डिजास्टर था। तो ऑपोजिट हो जाएगा सक्सेस। अनदर शो वाज अ सक्सेस, वो एक सफलता था। ठीक है, तो हमने एंटोनिम होगा कैटेस्ट्रॉफ का सक्सेस। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं ये सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम एक्सेप्शनल का मतलब बहुत अच्छा होता है, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब भी है वेरी गुड। एक्सेप्शनल मीन्स अनयूजुअल गुड, आउटस्टैंडिंग मीन्स वेरी गुड, और ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, तुच्छ। एंटोनिम फ्यूट, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है मिसलीडिंग, फॉल्स। ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम होगा उसका ऑनेस्ट। डिसेप्टिव का मतलब भी होता है मिसलीडिंग, फॉल्स, और इल्यूसिव का मतलब भी फेक, इमेजिनरी, ठीक है, जो भ्रामक हो। फिर फ्यूट का एंटोनिम, फ्यूट का मतलब होता है झड़प, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा हार्मनी, पीस, शांति। ह्यूमिलिटी का मतलब मोडेस्टी, विनम्रता, काइंडनेस। हार्मनी का मतलब पीस, शांति। और फ्यूट का मतलब क्वेरल, फाइट, कोई झड़प, झगड़े को कहते हैं। फोरसेक, फोरसेक का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, क्विट, लीव, अबेंडन। सो सिनोनिम उसका अबेंडन हो जाएगा। एक्सेलरेट का मतलब होता है गति तीव्र करना, क्विकन। रिवील मीन्स डिस्क्लोज। क्लच का मतलब ग्रिप, होल्ड, पकड़ कहते हैं। ऑटोनॉमी का एंटोनिम क्या होगा? ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, स्वतंत्रता, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा डिपेंडेंस, निर्भरता। ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। परमानेंस का मतलब स्टेबिलिटी, स्थायी। और इकोनॉमिकल का मतलब इनएक्सपेंसिव, चीप, सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव को कहते हैं। एक्वियस, एक्वियस का मतलब होता है सहमति देना, किसी चीज़ से एग्री करना, किसी बात से स्वीकार करना, उसको एक्वियस कहते हैं। तो उसका सिनोनिम हो गया था कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब भी होता है एग्री। डेरिस का मतलब डिसकंटिन्यू, रिफ्रेन, ठीक है। इंट्रोवर्ट मीन स्टॉप, रोकना, मना करना। एम्बिशन का सिनोनिम हमने देखा था ईगरनेस। एपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े, उदासीनता कहते हैं जिससे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मेंट का मतलब चेंज करना, बदलाव करना। रिसीव, रिसीव का मतलब होता है कोई पाना, कोई चीज़ प्राप्त करना, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज़ को खो देना। तो एक्साइल, एविक्शन, जब एक्साइल हो गया, ठीक है, कोई चीज़ छोड़नी पड़ी है ना, तो इसको ऑपोजिट हो जाएगा एक्साइल। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है ट्रेजेडी, डिजास्टर, कोई हादसा, ठीक है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा सक्सेस, सफलता। नर्चर मीन्स टू टेक केयर ऑफ, पालन पोषण करना, देखभाल करना, उसे कहते हैं नर्चर। और इमैक्यूलेट का मतलब होता है परफेक्ट, विदाउट फ्लॉस, जिसमें कोई कमी ना हो, कोई गलती ना हो। सो I hope you liked it and understood this synonym and antonyms. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. I welcome your suggestions. Please like, share and subscribe. Thank you all. Have a nice day. Thank you.